भयानक चांदनी में नहाया हुआ। सन्नाटा बंगला रामपुर गांव के ऊपर मंडराता है। रात की हवा में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, क्योंकि ग्रामीण डर में दुबके हुए हैं। उनकी निगाहें हवेली की अंधेरी खिड़कियों पर टिकी हैं। पुराना हवेली रहस्य की आभा छोड़ती है। भूतिया उपस्थिति। ऐसा लगता है कि सन्नाटा बंगलों से परछाइयां भी पीछे हट जाती हैं, मानो पत्थरों में ही एक गहरा और भयानक इतिहास छिपा हो। आधी रात में आर्यन हवेली के पास जाता है। टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा मंडराता है, जो अज्ञात में एक अशुभ प्रवेश द्वार है। दृढ़ निश्चय के साथ आर्यन दरवाजे को धकेलता है। उसका प्रतिरोध शांत रात में गूंजता है। एक भूतिया चरमराहट शांति को भेदती है। हर आहट बढ़ती हुई दहशत की भावना को बढ़ाती है। हवेली बासी हवा की सांस छोड़ती है, जिसमें भूली हुई रहस्यों और छिपे हुए डर की फुसफुसाहट होती है। धूल भरे जाले से भरे हवेली के हॉल में आर्यन अकेला खड़ा है। भूली हुई शान के बीच एक अकेला व्यक्ति। टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की चांदनी में धूल के कण नाचते हैं। अचानक एक तीखी ठंड हॉल से गुजरती है, जिससे आर्यन की बाहों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह रुक जाता है। एक स्पष्ट बेचैनी भारी चुप्पी में उस पर हावी हो जाती है। रात की हवा भारी है, क्योंकि ऊपर से एक हल्की सी आवाज आती है। पायल की झंकार। शांत हवेली में एक भूतिया लय, छन छन आवाज बनी रहती है। एक अलौकिक नृत्य पुराने घर से गूंजता है। आर्यन का सिर उठता है, रहस्यमय आवाज से आकर्षित। उसकी आंखें फैल जाती हैं। डर और तीव्र जिज्ञासा का मिश्रण उसके भीतर युद्ध कर रहा है। घुंघरू की आवाज तेज होती जाती है। ऊपर की छाया से एक निमंत्रण या चेतावनी। वह जम जाता है, ध्यान से सुनता है, क्योंकि पायल बजती रहती है। अंधेरे में एक भूतिया धुन। आधी रात में आर्यन हवेली की सीढ़ियों के पास जाता है। हर छाया भूली हुई शान और गिरावट की कहानियां फुसफुसाती है। सीढ़ियां उसके वजन से कराहती हैं। हर कदम ढहने के कगार पर एक नाजुक नृत्य। अंधेरे से गुजरते हुए चांदनी की एक किरण से प्रकाशित हवा में धूल के कण घूमते हैं। हवेली की शांति उसके कदमों की आवाज को बढ़ाती है। हर गूंज अकेलेपन की एक दर्दनाक याद दिलाती है। रात की धुंधली रोशनी में एक प्राचीन हवेली की दीवार दिखाई देती है, जो भूले हुए पूर्वजों के चित्रों से सजी है। एक पुरानी तस्वीर चुपचाप लटकी हुई है। उसकी आंखें एक अजीब सूक्ष्म गति को धोखा देती हैं, जो स्पष्टीकरण को धता बताती है। आर्यन का खून ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि चित्र में आंखें हिलती हैं। एक बेचैन घूर उसे जकड़ लेती है। आर्यन के होंठों से एक आह निकलती है, क्योंकि वह पीछे हट जाता है। डर उसे अलौकिक के सामने जकड़ लेता है। हवेली के कमरे के अंदर टॉर्च की किरण घबराहट से नाचती है, जो आर्यन के सावधानी से कदम रखने पर भारी अंधेरे को चीरती है। एक क्षणभंगुर छाया कोने में दौड़ती है, अदृश्य लेकिन महसूस की जाती है, जिससे आर्यन कांप उठता है। यह चुप्पी डर को बढ़ाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, आर्यन फुसफुसाता है। उसकी आवाज कांप रही है, उसके बढ़ते आतंक की एक स्पष्ट स्वीकृति। घर की हर चरमराहट, अदृश्य चीजों की हर सरसराहट उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करती है। वह अकेला नहीं है। भव्य हॉल मंडराता है। धुंधली रोशनी में छायाएं मुड़ती हैं, जो छिपे हुए आतंक का संकेत देती हैं। एक बेचैनी भरी चुप्पी भारी है, जो केवल हवेली की प्राचीन शांति से टूटती है। अचानक एक ठंडा फुसफुसाहट अंधेरे से रेंगता है। अदृश्य, अज्ञात कथन की आवाज गूंजती है, खतरे से भरी हुई। तुम यहां क्यों आए हो? आर्यन जम गया। उसके गले में सांस अटक गई, क्योंकि डर उस पर हावी हो गया। डर से कांपते हुए आर्यन फुसफुसाता है। उसकी आवाज आसन्न छायाओं के खिलाफ मुश्किल से सुनाई देती है। आर्यन घूमता है। अचानक एक ठंड उसे जकड़ लेती है, क्योंकि वह खुद को शांत हवेली में पूरी तरह से अकेला पाता है। उसकी निगाहें गिरती हैं, भयभीत होकर, ताजे खूनी पैरों के निशान पर जो पॉलिश किए गए फर्श को खराब कर रहे हैं। लाल निशान डरावनी तरह से करीब आता है। हर कदम एक मौन, भयानक वादा। खूनी पैरों के निशान सीधे उसकी ओर ले जाते हैं, जो लाल रंग में उकेरा गया एक भयानक रास्ता है। तीव्र आतंक से प्रेरित आर्यन हवेली से बाहर निकलता है।
ठंडी रात की हवा में उसकी सांस धुंधली हो जाती है। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। उसका दिल उसके सीने में एक उन्मत्त ड्रम की तरह धड़क रहा है। भारी हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे रोशनी कट जाती है और उसे बाहर कर दिया जाता है। एक गूंजता हुआ धमाका उसके पीछे गूंजता है। प्रत्येक डेसिबल उसके डर को बढ़ाता है। जैसे जैसे वह भागता है, उसके चारों ओर परछाइयां लंबी होती जाती हैं। हवेली एक अंधेरे प्रहरी की तरह दिखती है। उसकी छवि विशाल, उदासीन अंधकार के खिलाफ सिकुड़ती है। रात के आवरण में आर्यन रामपुर गांव की ओर दौड़ता है। उसके फेफड़े जल रहे हैं। उसका दिल एक उन्मत्त ताल बजा रहा है। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। उसका डर एक स्पष्ट छाया है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गांव दिखाई देता है, विशाल अंधेरे में धुंधली रोशनी का एक समूह। ग्रामीण बाहर आते हैं। उनके चेहरे डर से भर जाते हैं, क्योंकि वे आर्यन की हताश उड़ान को देखते हैं। उनकी चौड़ी, भयभीत आंखें गांव को जकड़ लेने वाले आतंक को दर्शाती हैं। रात में गूंजती हुई एक मूक चीख। सूर्य की किरणें आर्यन के घर पर पड़ती हैं, लेकिन अंदर डर उसे जकड़ लेता है। वह जम जाता है, पिछली रात के आतंक को फिर से जी रहा है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं। हर छाया अदृश्य भयावहता की याद दिलाती है, जो अभी भी उसके जागने के घंटों को सताती है। वह अचानक शोर से चौंक जाता है। उसका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, जैसे कि आसन्न खतरे की उम्मीद कर रहा हो। सुबह की रोशनी कोई सांत्वना नहीं देती, केवल उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती है जो उसकी यादों से चिपका हुआ है। वह फांसा हुआ है, दीवारों से नहीं, बल्कि रात की भयानक घटनाओं में बनी डर की अदृश्य जंजीरों से। आर्यन का कमरा उसका आश्रय स्थल है, एक ऐसी जगह जहां उसके कलम के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में विचार आकार लेते हैं। वह अपने डेस्क पर झुका हुआ बैठा है। एक अकेला व्यक्ति शब्दों से जूझ रहा है, घटना के सार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कलम पृष्ठ पर नृत्य करती है। स्याही का एक बवंडर उसके भीतर उठ रहे विचारों के तूफान को दर्शाता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। हर रेखा गहरी खुदी हुई है, क्योंकि वह अव्यक्त को व्यक्त करने की कोशिश करता है। अपने कमरे की शांति में आर्यन अनुभव को कथा में बदल देता है। कागज और स्याही से लड़ी गई एक मूक लड़ाई। रात के आवरण में रामपुर गांव एक शांत दृश्य है। सभी आंखें विशाल हवेली की ओर खींची जाती हैं। हवेली ऊंची खड़ी है। तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक गहरा सिलहूट अपनी प्राचीन दीवारों के भीतर रहस्य रखती है। हवेली की खिड़कियों से एक धुंधली रोशनी टिमटिमाती है। अंधेरे में एक बीकन जो जिज्ञासा और डर दोनों को जगाता है। ग्रामीणों के चेहरे डर और प्रत्याशा के मिश्रण से अंकित हैं, क्योंकि वे हवेली को देखते हैं। उनके दिल धड़क रहे हैं। रात की हवा अनकही कहानियों और खौफनाक चुप्पी से भारी हो जाती है, जो हवेली को घेरे हुए रहस्य को बढ़ाती है। रामपुर में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी फुसफुसाहट धूल भरी हवा में बुनी जाती है। प्रत्येक धीमी आवाज बेचैनी का एक चित्र बनाती है। भय से उकेरे गए चेहरे दूर हवेली की ओर मुड़ते हैं। एक मूक प्रहरी उनकी आशंकाओं पर लंबी छाया डालता है। चौकस निगाहें एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी की ओर जाती हैं। अनकही चिंताएं गांवों के चौक में भारी पड़ रही हैं। हवेली की अशुभ उपस्थिति का भार नीचे की ओर दब जाता है, हंसी को दबा देता है और दैनिक जीवन पर एक छाया डालता है। जैसे ही सूरज डूबता है, रामपुर में एक सामूहिक कंपकंपी दौड़ती है, जिससे परछाइयां गहरी होती जाती हैं और ग्रामीणों का डर बढ़ता जाता है। रात के आवरण में रामपुर गांव सोता है। हवा प्रत्याशा और अनकही कहानियों से भरी है। हवेली प्रभावशाली दिखती है। तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक प्रभावशाली सिलहूट। इसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं। एक शांत प्रहरी हवेली रहस्य की आभा बिखेरती है। इसके प्राचीन पत्थर भूले हुए रहस्यों को फुसफुसाते हैं। ऐसा लगता है कि हवा भी अपनी सांस रोक रही है, जैसे कि हवेली टिकी हुई है, धैर्यपूर्वक एक नियत आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही है। अंधेरा और रहस्यमय हवेली अज्ञात के द्वार के रूप में खड़ी है, जो खतरे और गहन खुलासे दोनों का वादा करती है।